बताइए आपका डीबी आज था? हाँ आज कितना बजे? 8 बजे से हाँ? 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। हाँ रिपोर्टिंग टाइम था। हाँ। और अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 2:26। तो इतना टाइम 2:26 तक इतना टाइम लगता है? हाँ वहाँ यहाँ से पहले 8 बजे रिपोर्टिंग किया, इसके बाद वहाँ बैठा दिया, इसके बाद टेबल बाय टेबल बांट दिया 7 टेबल में, और हर टेबल से एक बार करके 5-5 जन उठाता था। इसके बाद अंदर में ले जाके बैठाता था, तो वहाँ बायोमेट्रिक होने के बाद फिर ले जाके अंदर में एक चेयर पे बिठाता था सबको। इसके बाद 1 घंटा के बाद फिर वहाँ से वही जिस तरह यहाँ नाम लेके अंदर किया था उसी तरह वहाँ डीवी के लिए बुलाता है। नाम से बुलाता है या रोल नंबर? नाम से बुलाता है, वो लिस्ट बाहर ही सट देता है उसी तरह। इसके बाद वहाँ जो मैम साहब होती है हर टेबल पे बैठा रहता, 7 टेबल है, हर टेबल पे एक है वेरिफिकेशन करने के लिए और एक है रीवेरिफिकेशन करने के लिए, तो दोनों मिला के देखता है। इसके बाद जो आप डाले हैं वहाँ फॉर्म भरने के समय वो सब डॉक्यूमेंट्स मांगता है। और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो विदिन 1 ईयर का अंदर का है और कोई दिक्कत नहीं है उस समय। बोला था कि ओबीसी 2019 का भी मांग। ना वो ऐसा कोई बात नहीं है, ओबीसी तो ये 1 ईयर का अंदर का ही चल जाता है। तो आपका आप ओबीसी? हाँ ओबीसी से। और ये क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट 2 कॉपी जेरॉक्स? हाँ 2 कॉपी जेरॉक्स हर का, पीटी का एडमिट कार्ड और सीबीटी का एडमिट कार्ड, और जो डॉक्यूमेंट डाले हैं उसका 2 कॉपी, और ये जो आधार कार्ड 2 कॉपी, पैन कार्ड 2 कॉपी, हर चीज़ का 2 कॉपी, और सेल्फ अटेस्टेड के द्वारा इस पर हाँ सब में साइन करके डेट मार देना है। फोटोग्राफ कितना लग रहा है? फोटोग्राफ 2 वहाँ लिए थे और एक एडमिट कार्ड में 3 फोटोग्राफ। हाँ। तो करंट वाला फोटो चल रहा है या फिर नहीं हम तो 19 का ही डाले जब फॉर्म डाले थे, उसमें कोई भी दे सकता है? कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो किसी तरह का कोई परेशानी ना जो किसी छात्र के बीच में हुआ होगा कुछ कमी के कारण, तो थोड़ा सा बता। नहीं ऐसा तो मेरे बैच में नहीं हुआ, इस तरह हम नहीं देखे वहाँ। मेरे भाई का कल था 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम, तो 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम हुआ, ये लोग अंदर घुसा कम से कम 3 बजे, और उसके बाद 5-7 बजे मतलब उन लोग उसका फ़ोन आया कि मतलब उसको नो कर दिया गया है। मैंने पूछा क्यों, वो बोला कि फॉर्म भरते वक्त हमने 2 आइडेंटिटी जो डालना होता है वो डाला था, एक एमोल ऑन चेस्ट और एक कट मार्क ऑन फोरहेड। कट मार्क जो फोरहेड पे था वो तो मिट गया था, उसका 5 साल पहले का था, 5 साल पहले का फॉर्म है, और वो दिख नहीं रहा था। अब यहाँ पे उसी के लिए उसको नो कर दिया। अब नो कर दिया, उसके बाद पूरा रात 1 बजे तक हम लोग यहीं पर थे, कम से कम 15 लड़का था इसी टाइप का। रात 1 बजे तक हम लोग यहीं पर थे, और 1 बजे के बाद यहाँ से छोड़ा गया, हम लोगों को छोड़ दिया गया कि जाओ नहीं होगा, ऐसा करके कि नहीं होगा जाओ। फिर हम लोग रात में रुके, फिर सुबह आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आए कुछ लड़का था, सब और जुट गया, और एक टेबल नंबर 1 पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे टेबल नंबर 1 पे वो एकदम सरासर छांटने के लिए बैठा है, वो केवल छांट रहा है बच्चों को। हम आने वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि टेबल नंबर 1 पे ना जाएं, टेबल नंबर 1 छोड़ के किसी पे भी आप जाइए, आप छटिएगा नहीं किसी चीज़ में। नहीं तो एक लड़का कहता लेग हैंड, लेफ्ट हैंड की जगह लेग हैंड लिखा गया था, उसके लिए भी उसको छाट दिया था। बताइए, अब ये सब पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, पूरा आप थंब लिए हैं, एग्जाम के टाइम, दौड़ के टाइम सब कुछ लिए हैं, फोटो दिख रहा है, और एक कट मार्क नहीं दिख रहा है, उसके लिए आप छाट दीजिएगा। तो बताइए ये कौन सा नियम है। मगर फिर आज वो लोग अंदर गया है और आज उन लोगों को अलाउ किया फिर से। जो चेयरमैन है आगे वो भी एकदम रूडली व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन तो ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, मैं भी गया था अंदर खुद, तो अंदर गया, यहाँ पुलिस वालों से पूछा कि अंदर जा सकता हूँ, बोला कि जाओ, तो गया अंदर। तो अंदर जाने के बाद उनसे बात किया तो वो बोल रहा है कि मैं इसका जीवन बर्बाद कर सकता हूँ, मेरे पास से चले जाओ सीधा, ऐसे बोला कि मेरे पास से चले जाओ, नहीं तो मैं इसका जीवन बर्बाद कर सकता हूँ। मुझे समझते नहीं, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, इस तरह से बात कर रहे हैं। मतलब रांची जोन को आप लोग जितना अच्छा से सॉफ्टली दिखा रहे हैं ना, इतना सॉफ्ट है नहीं है, बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अभी आपका भाई लास्टली अभी तक अंदर है, कल ही का 11 बजे रिपोर्टिंग है, अभी तक अंदर है, फिर गया है बेचारा अपना व्यवस्था करने के लिए। एक ही लड़का नहीं है, कम से कम 15-20 लड़का हो गया है, और 15-20 लड़का टेबल नंबर 1 छाटा है, सब टेबल नंबर 1 छाटा है केवल। माइनर मिस्टेक कर दिया है एकदम। बताइए, यही सब किया है तो नौटंकी। हम लोग 3 दिन से यहाँ पर आके रुके हुए हैं, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ रहेगा। 700-800 जो रूम पहले दिन आए थे 400 में मिला था,
उसी रूम को आज मैं 800 देकर खरीद लिया। 800 लड़के इतना ज़्यादा आ गए हैं यहाँ पर, ये सब समस्या हो गया है। तो यहाँ पे देखें आपने ये जो बताएं प्रॉब्लम, इनके भाई के साथ प्रॉब्लम हुआ है। और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में जो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे टेबल नंबर 1 में अधिक प्रॉब्लम हो रहा है। ये सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं, जितने लोगों से मैंने रिव्यू लिया सबको यही बोले कि सारा टेबल सही है, सिर्फ टेबल नंबर 1 में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और बताइए जब इतना और इनका ये भी बोल रहे हैं कि जो चेयरमैन है उनका भी जो व्यवहार है बहुत ही रूडली व्यवहार है, वो अच्छा से बात नहीं कर रहे हैं। एक तो छात्र इतना परेशानी करके पहले CBT क्लियर किए, इतना मेहनत किए, उसके बाद फिर दौड़ क्लियर किए इस धूप में। और देखिए टॉपर में आते हैं, जिनका ये प्रॉब्लम हो रहा है वो टॉपर में आते हैं। 86 मार्क्स है और यहाँ पे टॉपर में ही आते हैं, वो टॉप 50-100 के अंदर होंगे, ये समझ लीजिए। और उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वो उनका CBT हुआ, उसके बाद ये PET हुआ, टोटल चीज़ मैनेज करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना रूड व्यवहार करना कहाँ तक सही है। ये यहाँ का चेयरमैन को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। और बात करेंगे यहाँ से अलग जोन का, जैसे कि सिकंदराबाद हो गया, बिलासपुर हो गया, तो ये देख रहे हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह से छात्र को कोऑपरेट किया जा रहा है। जितना भी यदि कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है तो वहाँ पे छात्र को मैनेज किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है टेबल नंबर 1, जी हाँ, सिर्फ टेबल नंबर 1, ऐसा टेबल नंबर 1 बन गया है कि वहाँ यहाँ पे छात्र को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र लास्ट स्टेज में पहुँचे हैं इतना मेहनत करने के बाद, और आप सिर्फ एक छोटा प्रॉब्लम लेके, किसी डॉक्यूमेंट के लेके, मान लीजिए छोटा मिस्टेक है और कट मार्क के लेके आप इस तरह कीजिएगा तो ये कहाँ तक सही है? 2019 में जो कट मार्क डाला गया, अभी 2023 है, क्या कट मार्क वो रह जाएगा? हो सकता है मिट गया, हो सकता है 40% 50% मिट गया, आप उसके लिए बाहर कर दीजिएगा। ये उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन लेते हैं। किस लिए आधार ऑथेंटिकेशन लेते हैं? इसलिए ना कि जेन्युइन छात्र का ये पता चल सके। तो जेन्युइन छात्र है, आप यहाँ भी तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ, आधार ऑथेंटिकेशन में तो उनका सही पाया गया ना, टोटल चीज़ में सही है। उसके बाद सिर्फ आप कट मार्क, जो कि 2019 का वैकेंसी है, 2019 में कट मार्क लिया गया, उनको आप, बच्चा था, नया लड़का था, आदमी का शरीर 6 महीना साल भर में चेंज होता है, ये तो यहाँ पे 4 साल का मैटर है, तो शरीर तो कुछ चेंज होगा ही। और कट मार्क मिट गया और 2 आइडेंटिफिकेशन लिया जाता है, तो क्या? तो एक मैच कर रहा था, एक आइडेंटिफिकेशन मैच कर रहा था, जो चेस्ट पे मोल था ना, वो मैच कर रहा था। पहले पूछा कि मोल ऑन चेस्ट, तो ये अपना निकाल के दिखाया, फिर बोला कट मार्क ऑन फोरहेड। तो अब कट मार्क ऑन फोरहेड उसको अच्छा से दिख नहीं रहा था, क्योंकि 5 साल पहले की वैकेंसी है भैया। 5 साल बाद आप लोग बहाली ले रहे हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन करा रहे हैं, 5 साल बाद आप वैसा का वैसा ढूंढ रहे हैं। सरकार और ये सिस्टम जो है ये नहीं सोच रहा है कि कैसे होता है, कितना मेहनत करके यहाँ तक लोग पहुँचता है। तो ये आप दर्द सुन लिए होंगे, आपको दर्द से पता चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए तो कॉल के बाद आज खाना खा रहे हो, ये अंगूर खा रहे हैं। ये सुन लीजिए, ये भूखे प्यासे हैं और यहाँ पे रूम लेना कितना महंगा है। 3 दिन से रुके हुए हैं। एक तो एक दिन पहले आए, फिर कल DB था तो कल तो क्लियर हुआ नहीं, आज फिर बुलाया गया है। आखिर इतना परेशानी क्यों, जबकि आप 2 कट मार्क लिए? 2 कट मार्क लेने का रीजन क्या होता है? बुला नहीं रहा है किसी को, आप जाओ, ये सब अच्छा, जबरदस्ती क्या है? अच्छा, किसी को बुला नहीं रहा है, वो तो बोल रहा है कि जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन बर्बाद कर देंगे। और बताइए, बोला जा रहा है वहाँ पे चेयरमैन सर से बात करने पे कि जाओ नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। मतलब उनसे बात कीजिएगा तो जीवन बर्बाद आपका हो जाएगा। हाँ, मतलब ये रूडली व्यवहार है, वो अपना पावर का यूज कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि छात्र कहाँ से आए हैं, क्या मेहनत की है, कितना मेहनत लगा है ये जॉब को पाने में। करोड़ों छात्र फॉर्म भरे थे और करोड़ों से फिर 1000 में आना ये कोई आम बात नहीं होता। कितना मेहनत करना पड़ता है तो आप करोड़ों से 1000 में आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चेयरमैन सर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो क्या 4 साल जो मेहनत किए हैं वो ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मेहनत किए हैं क्या ये लोग? जबकि इनका 2 कट मार्क है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क है। क्यों 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क लेने का रीजन रहता है कि मान लीजिए बाय द वे एक मैच नहीं करे तो कहीं दूसरा तो मैच करेगा ना, यही रीजन होता है कि 2 तो लिया जाता है। तो जब एक मैच कर रहा है तो फिर इतना परेशानी क्यों? आखिर आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मन है आप लोग का कि सारा 4 साल ये ग्रुप डी के लिए लगा दिया है और अभी आप एक झटके में उसको रिजेक्ट करके हटा दीजिएगा?
तो सिस्टम को सुधारने का ज़रूरत है ताकि छात्र को भी परेशानी नहीं हो। और छात्र जेन्युइन है, मान लीजिए उसका आधार कार्ड जो बायोमेट्रिक है वो मैच हो रहा है, सबसे बड़ा चीज़ है। आप बायोमेट्रिक लिए, आप बायोमेट्रिक को कहीं पे भी नहीं छोड़े हैं। जैसे कि आप बायोमेट्रिक अपना CBT में जो स्टार्ट किए हैं सो लेके अभी DB तक भी बायोमेट्रिक ले रहे हैं। हो सकता है अभी मेडिकल होगा वहाँ पे भी बायोमेट्रिक लीजिएगा। तो क्या ये आपका बायोमेट्रिक लेने का मुख्य कारण क्या था? कि छात्र का पहचान हो सके। जब छात्र का पहचान हो रहा है और भी RRC जो है वहाँ पे इस तरह का परेशानी कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा परेशानी क्यों? क्या ये RRC ग्रुप D का वैकेंसी कोई अफसर लेवल का वैकेंसी हो गया यहाँ पे? क्या ये बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरह से छात्र मेहनत किए हैं उस तरह से कोऑपरेट किया जाए। एक तो 1:1 में आप बुलाए हैं, आप बाहर कर दीजिएगा तो फिर क्या है? आप इसी तरह से DB लेते रहिएगा ज़िंदगी भर। 11 बजे बुला के 3 बजे कहाँ? आज भी, कल भी लेट हुआ और आज भी लेट हुआ। कल भी इसी तरह 11 बजे बुला के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एंट्री हुआ और आज भी सेम कंडीशन था। 11 बजे बुला के 3 बजे तक एंट्री हो रहा है। सारे छात्र लोग भूखे रह रहे हैं, फिर से यहाँ पे रूम ले रहे हैं। बहुत तरह का परेशानी है, तो सब परेशानी को देखना चाहिए और जो भी है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि छात्र इतना मेहनत करके पहुँचा है तो उनको फेवर करना चाहिए। यहाँ पे फेवर का ही जगह है। बताना चाहेंगे कि ये अभी आपका अहमदाबाद में जो ये DB चल रहा है वहाँ पे छात्र को इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि चेयर दिया जा रहा है बैठने के लिए कि आराम से बैठिए, आपका आराम से DB होगा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे रांची, ये रांची का ही है, ऐसे कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे ऐसा रूडली व्यवहार किया जा रहा है कि आपका लाइफ को बर्बाद कर देंगे। यदि आप हमसे बात कीजिएगा तो लाइफ को बर्बाद कर देंगे। तो आप चेयरमैन हैं, आप ही ना सॉल्यूशन निकालिएगा और आप लाइफ को बर्बाद कैसे कर दीजिएगा इतना छोटा सा मिस्टेक के लिए? क्या एक कट ऑफ मार्क मैच कर रहा है वो काफ़ी नहीं है? मान लीजिए 5 साल हो गया, उसका शरीर चेंज हुआ, कट ऑफ मार्क मिटने को है, तो एक जो मोल मार्क में मैच कर रहा है वो काफ़ी नहीं है जी। इस पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करना है ताकि किसी ऐसे लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे कि इस पे एक्शन हो, यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे पे कोई निर्देश जारी हो। क्योंकि अभी लगातार DB यहाँ पे चलना है, अभी तो सिर्फ दूसरा दिन है, 27 तारीख तक DB चलने वाला है जी। तो इस तरह का परेशानी फेस ना करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।